एक नौका अनुप्रवाह, अनुप्रवाह होता है धारा की दिशा में, अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो भैया x प्लस वाई का मान दिया, कह रहा है धारा की दिशा में बोल रहा है ना, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह होता है धारा की दिशा में। कह रहा है ये जो है 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, यानी कि इसकी चाल आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। अब कह रहा वापस जो इसकी चाल है, दूरी क्या है, दूरी आपकी सेम है 30 किलोमीटर, लेकिन अब कर रहा है 6 घंटे में। तो काट लो, बड़े आसानी से कट गया। कैसे कटेगा, 6 पंचे 30, यानी अब आगे इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर। अब को रहे क्वेश्चन में, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति बताएं। किसने कहा है प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, बड़ा अच्छा है। ठीक है, कह रहा है एक्स और वाई के बीच में ना यहाँ संबंध दे दिया गया। कह रहा प्रवाह की गति यानी धारा की गति, धारा की गति जो है नौका की गति यानी एक्स की गति से क्या है, आधी है। बोल रहा है ना प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है। अगर ये 2 है तो ये कितनी है, ये 1 है। इनका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है प्रवाह की गति, प्रवाह की गति मतलब क्या, धारा की गति, धारा का चाल जो है वो नौका की चाल या व्यक्ति की चाल से आधा है। तो अगर ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 होगा तो ये आधा हो जाएगा, अगर ये 10 होगा तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन सब मिला के फाइनल जो रेशियो आएगा वो 2:1 का ही यहाँ से निकल के आएगा रेशियो आपका। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर शांत जल में नाव की चाल अगर 2 यूनिट है तो धारा की चाल कितनी, 1 यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है उस नौका की गति पूछी गई है। नौका की गति, नौका के मतलब नाव की चाल पूछी गई है। तो शांत जल में नाव की चाल हमसे x का मान यहाँ पे पूछा गया है। हमको x का मान क्या करना है, निकालना है। यहाँ से शांत जल में नाव की चाल जो है वो आपसे पूछी गई, हमें x का मान यहाँ से निकालना है। अब आपको एक चीज बड़ी अच्छी से मालूम होनी चाहिए, बड़े दिमाग से मालूम होनी चाहिए कि ठीक है, ये 2 है ये 1 है, ये रेशियो है। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ से, एक काम ये कर सकते हैं यहाँ से, एक्स का मान पूछा गया है, लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग आ गई यहाँ पे, इसका तो यूज होएगा ही नहीं, इस चीज का तो यूज ही नहीं होगा यहाँ पे। तो हम फालतू में पढ़ रहे हैं इसमें। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे, हमने ऊपर वाले तो दोनों किया, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2x का मान निकालना है। 2x करा आपने, 15 5 20, x का मान निकालोगे, x का मान आ गया 10। लो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। शांत जल में नाव की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपको आंसर यहाँ से आ रहा होगा। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को ना आपको ऐसे नहीं करना है तो इसका एक तरीका और भी करने का क्वेश्चन का। ठीक है, वो फार्मूला तरीका है, वो सेकंड तरीका है। मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे आपको। अगर आपने इस चीज को, अब जो क्वेश्चन में दूसरी जो लाइन बोली है ना, अगर आपको इसको यूज करना है, इस चीज को, जो हमें शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच में जो अनुपात दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन को वैसे करना चाहे तो वहां से भी आ जाए। कैसे आ जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ये होता है। एक फार्मूला और बताया था, उसका यूज नहीं लेकिन बता दे रहा हूँ। दूसरा होता है डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस, क्या होगा, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। दोनों फार्मूले बताए थे आपको, लेकिन ये वाला फार्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, देखो कैसे हमने कहा कि भैया डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों ही कंडीशन में आपने कहा ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। टाइम टेकन, ये टाइम कौन सा है, पूरा टाइम। जाने में कितना समय ले रहा है, जाने में 2 ले रहा है, आने में कितना ले रहा है, 6 ले रहा है। 2 और 6 कितना हो गया, 8। यानी कि टोटल समय, जो टोटल टाइम है उसको जाने और आने में, वो है 8 घंटे। तो आपने 8 लग दिया यहाँ पे। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रेशियो क्या है, आप मान लो इसको एक्स और वाई का रेशियो 2 एक है, आप इसको 2a मान लो, इसको 1a मान लो। आपने इसको 2a मान लिया, x की वैल्यू आपने मान ली 2a है, और y की वैल्यू मान लिया आपने a, क्योंकि रेशियो है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे इसके साथ हमें कोई ना कोई अल्फाबेट मानना पड़ेगा। x का कितना है 2a, मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस y कितना है a है, तो केवल a स्क्वायर आएगा, अपॉन x की कितनी है,
तो 2 में 2 गुणा होगा, कितना होगा, 4 आ जाएगा, 4a। 4 दूनी 8, 2 से काट लो 15, 3 कितना आएगा, 3a² आएगा, 3a², यहाँ आएगा 3a² अपॉन ए से ए कट जाएगा, 3×5 = 15, यानी कि a की वैल्यू आ गई 5। अब a की वैल्यू 5 आ गई तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो x का मान। x का हमने क्या माना था, x माना था हमने कितना, 2a। तो 2 × 5 यानी कि यहां से भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी। अगर रेशियो को आपको जो दोनों चाल का इनका जो जो शांत जल में नाव की चाल और धारा का जो वेग दिया गया है, अगर इससे हम निकालना चाहेंगे तो हमारे यहाँ से भी निकल आएगा, और डायरेक्ट करना चाहेंगे तो ऊपर से आ जाएगा। दो तरीके से क्वेश्चन आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको फार्मूला